गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी ये आज चौथी क्लास है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। ए प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय ए प्राइवेट कंपनी, ए पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, ए पब्लिक एंटरप्राइज, ए पब्लिक कंपनी। तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो तो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो है वो पब्लिक से कोई डिमांड नहीं करेगी शेयर की, वो शेयर ही इश्यू नहीं करेगी। सेकंड क्या है, ए पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। हमें पता है कि पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक कंपनी है वो ही प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। बट ये कब इश्यू करती है, जब जब भी किसी कंपनी का जब स्टार्टिंग जो पोजीशन होती है, जब वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, तभी वो पब्लिक को शेयर इश्यू करती है। तो उस कंपनी को उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, वो क्या होगी, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेजेस इन द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये कहता है कि हम एक जो पब्लिक जो कंपनी है उसकी फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या होता है, जैसे सबके पास पैसा है आज लेकिन टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो जब कोई बंदे या कोई एक बंदा या कोई ग्रुप्स होता है, वो ये सोचते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो वो क्या करते हैं, आगे की जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए प्रमोटर्स को नियुक्त कर देते हैं। और वो प्रमोटर्स क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो करना है, किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है और उसमें कितना पैसा लगेगा और इसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी चॉइस क्या है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो कि प्रमोशन में लिए जाते हैं। तो इस काम के लिए वो क्या करते हैं, प्रमोटर को नियुक्त कर देते हैं। सेकंड, जब काम कर लेता है तो फिर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का वो आता है। में क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसको इनकॉर्पोरेटेड करवा, जिससे कि वो एक लीगल बॉडी के रूप में हमारे सबके सामने आए। तो इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि रजिस्ट्रार के पास हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करवाने पड़ते हैं, जिनमें कि कंपनी का जैसे कि नाम हमें डिसाइड करना होता है कि ये हमारी कंपनी का नाम होगा, ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और ये बंदे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो शामिल है और जो सेक्रेटरी है या कोई ट्रेजरर है, तो उन सब के एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें जमा करवाना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हम रजिस्ट्रार ऑफिस में डालते हैं ना इनकॉर्पोरेशन होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। जब वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद हमें ये परमिशन मिल जाती है कि कंपनी मतलब तैयार है काम करने के लिए। तो फिर क्या होता है, थर्ड पे हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है, क्योंकि कैपिटल होगी तभी तो हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है उसके लिए हम प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद लास्ट में क्या होता है, जैसे कि एक जो प्राइवेट कंपनी है वो तो जब उसको इनकॉर्पोरेशन का उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, इट मींस बिजनेस शुरू करने का जो परमिशन है वो भी लेनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस से, तभी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। तो स्टेजेस क्या क्या हो गए हमारे, फर्स्ट जो प्रमोशन है, सेकंड इनकॉर्पोरेशन है, थर्ड हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन है एंड फोर्थ क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी हमारा इसमें लेना जरूरी होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट साइन, अब देखो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कब साइन किए जाते हैं, पहले तो प्रमोशन होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, फिर हमारा इनकॉर्पोरेशन होता है। जब हमारा इनकॉर्पोरेशन होता है ना, इनकॉर्पोरेशन से पहले जब हम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में हम ये उनको बताते हैं कि ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये मेंबर हैं जो इस कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं। तो उनका जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो एक साइन किया हुआ हमें जमा करवाना पड़ता है बिफोर।
जब वो जमा करवाते हैं उसके बाद ही जो हमारी कंपनी है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कब होता है? बिफोर द इनकॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? ये क्या होते हैं? बाइंडिंग ऑन, ये बन जाते हैं ऑन द कंपनी इफ रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये इसमें ये हो जाएगा बाइंडिंग ऑन द कंपनी इफ रेटिफाइड आफ्टर द कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पार्टनरशिप एंड कंपनी प्रेजेंट इन इट। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, और कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें कि बोथ पार्टनरशिप का भी और कंपनी का भी प्रेजेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ये बताइए कि जो पार्टनरशिप है और कंपनी है, ये जो हमारा जो नया जो कंटेंट है ये क्यों आया? पार्टनरशिप के और जो कंपनी को है उसको मिला के एक कर दिया हमने उसमें। तो देखिए, जो पार्टनरशिप होती थी उसमें क्या होता था, जो इसके मेंबर होते थे उनका अनलिमिटेड होता था, जो उनका दायित्व होता था वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, और ये जो कंपनी होती है उसमें लिमिटेड होता था। लेकिन जो नया जो कॉन्सेप्ट आया, हमारा क्या आया है? वो हमारा आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये कब आया है? ये 2008 में आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि इसमें पार्टनरशिप की और कंपनी की दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इसमें एलएलपी में शामिल हो गई है। इसमें ये अलग से एक लीगल बॉडी है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता था? ओनरशिप भी वही होती थी और वो उसका मतलब कि एक ही होता था, पार्टनरशिप में उनका असीमित दायित्व होता था। लेकिन एलएलपी में क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक ये लीगल बॉडी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी में कौन सा पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? तो फर्स्ट हमारा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है अदर एलएलपी, एलएलपी है वो भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपनी, एक कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। लेकिन जब कंपनी और कोई अदर एलएलपी जब पार्टनर होती है एक हमारी एलएलपी के साथ, तो उसको अपना एक एजेंट जो है वो नियुक्त करना पड़ता है। उसके एलएलपी के जो भी काम है उनमें शामिल होने के लिए अपना एक एजेंट भेजना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी देयर इन ऑन एलएलपी। इन एन एलएलपी, एक एलएलपी में कितने पार्टनर्स है मैक्सिमम हो सकते हैं? तो इसमें क्या है? 2 है, 20 है, 10 है, अनलिमिटेड। आपको पता है फ्रेंड्स, जो एक एलएलपी है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नेसेसरी। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसमें जरूर? पार्टनरशिप देखिए, पार्टनरशिप में कोई डेजिग्नेशन पार्टनर नहीं होता। फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव में क्या होता है? कोऑपरेटिव में कुछ बंदे मिलकर म्यूचुअली जो उनके जो गेम्स हैं या कोई एम है उनको प्राप्त करने के लिए वो एक जगह पर संगठित होते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होते हैं? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी होते हैं और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिन नंबर होना जरूरी होता है। तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस ऐसा है विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसकी। फर्स्ट है कंपनी, सेकंड है एलएलपी, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ में क्या है हमारा? पार्टनरशिप। तो कंपनी में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि इसके जो जितने भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका सीमित दायित्व होता है। एलएलपी में क्या होता है? ये भी हमारी जो है इसमें लिमिटेड होता है, जो इनका जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है? इसमें असीमित होती है लायबिलिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है? जहां पर सीमित दायित्व होता है और कंपनी का और जो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है, वो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बोथ कंपनी एंड एलएलपी में क्या होता है?
बोथ कंपनी एंड एलएलपी में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की। ये सेशन हमारा यहीं तक है, आज इतने ही क्वेश्चन है। इससे आगे का सेशन हम अगली आप वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में आपके लिए और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे शेयर करें, हमारे इसको चैनल को और सब्सक्राइब करें।